खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कदर मुझसे मोहब्बत करते हैं और इसी तरह आपकी मोहब्बत का हमेशा से तलबगार भी हूँ। रात गए लतीफ़ खोसा साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और वो एक ऐसी बात कह डाली है जिसके बाद कुछ फेस पढ़ने के होते हैं। और साथ में जो मेहमान थे हामिद मीर साहब के, जो उनका प्रोग्राम है कैपिटल, उसमें फैसल वावडा साहब जो कि माजी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़े अहम रुकन थे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो बानी हैं, इमरान खान के बहुत करीब थे, वो भी बैठे हुए थे और आज उन्होंने भी बहुत सारी बातें जो हैं वो मानी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। ख़ास तौर पर ये जो मुख्तलिफ केसेस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर बने, आज उन्होंने खुद इस बात पे एग्री भी हुए कि ये बहुत गलत कर रही है ये हुकूमत गलत कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो पर्चे कर रही है वो भी गलत है और जो पर्चे काट रहे हैं वो भी गलत है और जो इनसे करवा रहे हैं वो भी गलत है। तो फिर इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने फिर एक तंज की या एक सवाल किया, आप कह सकते हैं कि उन्होंने पूछा तो फिर ऊपर वाले गलत हैं। तो फिर फैसल वाडा साहब ने इसके ऊपर कहा कि क्या आप स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद हामिद मीर साहब ने जवाब दिया, मैंने तो स्टैब्लिशमेंट की बात नहीं की, मैंने तो इस हुकूमत की बात की है। तो मतलब कि वो तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हुई और जिस तरीके से फिर लतीफ़ खोसा साहब जो कि मेहमान थे, वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, उन्होंने 24 नवंबर में एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया फैसल वाडा साहब को और कहा कि मेरी इस बात को आप अपने जहन नशीन कर लें कि इमरान खान साहब जो हैं वो 24 नवंबर से पहले या नवंबर के महीने में वो जो है वो जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने एक और बात कही, एक और रात गए एक और अपडेट हुई कि कहा मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, ना मैं इनका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो फिर पूछा गया कि फिर ये तमाम चीज़ें कैसे हुई, ये बिल कैसे पास हुए? तो एक फिर आकर एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो फिर यहाँ पर फैसल वाडा साहब जो हैं वो फिर थोड़े से आप कह सकते हैं कि उनका फेस एक्सप्रेशन पड़ने वाला था कि जिस तरीके से हामिद मीर साहब ने आज उनको घेरा हुआ था। तो अब मैंने पहले ये बात कही थी कि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनली तौर पर जब किसी बड़े मुल्क में इलेक्शन होता है जो पूरे दुनिया को देख रहा हो, तो फिर उसका असरअंदाज जो है वो बाकी मुल्कों पर भी होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरीके से अब बिलावल भुट्टो साहब शहीद मोहतरमा के हवाले से उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। जब वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी शहीद मोहतरमा, तो उन्हें दावत पर बुलाया था, उन्हें खाने पर बुलाया था जरदारी साहब के हवाले से। तो अब सब अपनी अपनी सफाइयाँ देने पर आपको देते हुए दिखाई देंगे। तो लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत में, जिस तरीके से फैसल वाडा साहब जो हैं वो अब लाताल्की का इजहार करते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से अब और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 24 नवंबर के धरने को लेकर जो लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है, और इस हवाले से मजीद चीज़ें जो है वो मैं अपने अगले व्लॉग में भी आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है, क्या करने जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, क्या सोच रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ये तमाम चीज़ें भी मैं जो है वो अपने अगले व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जिस तरीके से पूरा इंजॉय किया हामिद मीर साहब ने, हामिद मीर साहब आपको पता है कि जब किसी की क्लास लेते हैं या जब किसी को घेरा डालते हैं तो वो पूरी अपनी हिकमत अमली के साथ डालते हैं। तो इस दफ़ा जो है फैसल वाडा साहब जो हैं वो पहली दफ़ा ये महसूस हुआ कि वो किसी प्रोग्राम पे बैठकर काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। और आपको पता है कि वो जिन चीज़ों में माहिर हैं, वो जिनके लिए ये चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से वो अभी डेवलप या आगे डिज़र्व नहीं कर सके।